हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूँ स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर सैटरडे को मैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आता हूं जिसमें आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या आप सीसेट के बारे में जो उपयोगी टर्म्स होते हैं उसको मैं बताता हूं, डिस्कस करता रहता हूं आपसे। ओके, तो आज का दिन भी कुछ स्पेशल है और हमें आपको पता है कि 2024 के बच्चों का एग्जाम नेक्स्ट वीक है और संडे को है। तो उसी के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं और आज की क्लास ले रहा हूं। इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि आपका पेपर जो सीसेट का है कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। अक्सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को देखा गया है कि पेपर जब भी देने जाते हैं तो यहां से कितना भी सिखा के उनको भेजो कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करिए, आराम से करिए, फिर कीप पेशेंस और सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए, इस तरीके के बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता के जाते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि जैसा ही आप पेपर देखते हो और अगर शुरू में 5-6 या 7-8 क्वेश्चन दिख जाए आपको, मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन दिख जाए, स्टेटमेंट वाले या ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे ही देखते हैं होपलेस हो जाते हैं। और होपलेस हो गए तो आप उसके बाद से पेपर को कॉम्प्रहेंशन मोड पे आ जाते हैं। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी अक्सर यही होता है, यहाँ पे सिखा के बहुत भेजा जाता है हर साल की तरह। इस बार भी मैं बता रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा अच्छे से पहले बता दे रहा हूं। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि जैसे 4-5 क्वेश्चन दिख गया तो उनको लगता है कि अरे मैथ्स रीजनिंग तो मेरे से होगा ही नहीं, मैथ्स रीजनिंग होगा ही नहीं, अब क्या करना चाहिए। तो अब कॉम्प्रहेंशन मोड पे आ जाते हैं। जैसे आप कॉम्प्रहेंशन मोड पे आएंगे तो कॉम्प्रहेंशन की एक दिक्कत है कि अगर आप पूरा कॉम्प्रहेंशन अगर 27 के 27 भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ये हम श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि सारे के सारे सही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से तो लगता है कि चलो ये ठीक है। आपको मान लो कि पूर्व धारणा का क्वेश्चन पूछ दिया या मान लो आपका प्रतिबिंबित वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ओके, तो उसमें आपको ये तो ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको कि ठीक है कि ये होना चाहिए, जो भी उसके हिसाब से बाउंड्री, जो भी आप ट्रिक तरीके आप अपनाते हो कॉम्प्रहेंशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ओके, या ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर दिया, लेकिन मे भी हो सकता है ये कुछ अलग तरीके से आंसर डिजाइन कर दिया गया हो या कुछ अलग तरीके से सोचा गया होगा। हो सकता है कि हमने ही कुछ सोचने में गलती कर दी हो या कुछ चीजें मिस कर दिया हो। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंशन के बारे में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अटेम्प्ट किए तो सारे सही होंगे। ओके, तो उसमें एक्यूरेसी 100% मेंटेन नहीं हो पाती। दूसरी कॉम्प्रहेंशन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे भाई कि कॉम्प्रहेंशन में अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ ऐसे कॉम्प्रहेंशन होते हैं जो मतलब इरिटेट करते हैं। इतना पैसेज ऐसा लिख देगा कि मतलब उसका ना बिना सिर पैर का लिख देगा, 2 लाइन कुछ और रहेगा, 2 लाइन मतलब पता नहीं कहां से कट कट करके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा थॉट्स है कि बड़ा आर्टिकल कोई लिखता है, उसमें से बीच से 2-2 लाइन कट कट करके वही चिपका दिया जाता है, उस हिसाब से उसके बताया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया गया, बीच के 2 लाइन में कुछ लेखक ने कहीं पूरा अच्छे से एनालिसिस किया होगा, मान लो लेखक ने पूरे के पूरे मान लो 100 लाइन का लिखा होगा कॉम्प्रहेंशन, उसको 5-6 लाइन में लाना है, तो वही उसी बीच बीच में से कुछ कुछ कट करके लाना पड़ेगा। तो किसी किसी कॉम्प्रहेंशन में ऐसा भी होता है, या कोई कॉम्प्रहेंशन ऐसा होता है मेरे भाई कि जिसमें आपको पकड़ नहीं होती, पेपर विषय पे पकड़ नहीं होती। अब उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करते हो तो समझ में नहीं आता, जबरदस्ती आप पढ़ते हो, समय बर्बाद करते हो, इरिटेट होते हो। ओके, दिमाग थोड़ा एफिशिएंसी आपके माइंड की थोड़ी कम होती है और उस हिसाब से आपको आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर जाओगे। फिलहाल वो तो गलत करो कॉम्प्रहेंशन आते हुए और भी क्वेश्चंस को इफेक्ट कर जाओगे। तो कहीं से भी कॉम्प्रहेंशन पे डिपेंड रहना बुद्धिमानी की बात नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। तो कुल मिला के आप एक प्लान के थ्रू जाइए पेपर देने, और प्लान आपका क्या होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। उसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आज हमारा प्लान क्या होगा पेपर का। और एक ही प्लान है, प्लान ए ही है हमारे पास, प्लान बी नाम की कोई चीज नहीं है। प्लान बी अगर बना के जाओगे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो हम कर लेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा मैं प्लान बता रहा हूं, एक सिंपल सा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना वो तरीका एकदम दिमाग में वैसे ही अटेम्प्ट बैठा के करिएगा। तो कुल मिला के चलिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, ठीक है। देखिए, फिलहाल अगर मैं कहूं
कि हमारा सी सेट है, हमारे सी सेट में 80 क्वेश्चन है, ठीक है, टाइमिंग है 2 आवर्स की है, डन है। तो मैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं। ओके, टाइम मैनेजमेंट में मैं 2 घंटे को मैं बांटता हूं 4 पार्ट में। ओके, पहला पार्ट ये 30 मिनट रखता हूं, 30 या 30 की जगह 40 मिनट करिए, इसको 40 मिनट रखता हूं, ठीक है। एक पार्ट और बनाता हूं मैं 40 मिनट का, एक पार्ट में 30 मिनट का रखता हूं, और एक पार्ट में 10 मिनट का रखता हूं। 4 पार्ट में बनाऊंगा। घड़ी तो अलाउ होता ही है, ओके, वो भी अपने हिसाब से, या एग्जामिनेशन सेंटर में घड़ियां रहती हैं। ओके, अब देखो इस तरीके से हम अपना डिवाइड करेंगे, और चारों पार्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। ओके, ये जो 10 मिनट का मैंने रखा है, ये मैंने एक मिसलेनियस टाइम रखा है। इसमें आप, मैं मान के चल रहा हूं कि इन्विजिलेटर आपको परेशान करेंगे, जो भी पेपर दिला रहे होंगे, कभी बेटा अंगूठा लगा दो, कभी ये वो ऐसे वैसे करके, कभी पेपर, मतलब मिसलेनियस हो सकते हैं। ओके, मिसलेनियस हो सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा वो हो गया, फिर बबल भरने के लिए इसमें मिसलेनियस हो गया। अगर आपको थोड़ा सा ये टाइम कम पड़ेगा तो 5 मिनट आप यहां से ले सकते हैं, आप यहां से 5 मिनट ले सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट ले सकते हैं, मतलब यहां पे 15 कर सकते हैं। बबल भरने में अगर आपको बहुत टाइम लगता है तो आप ले सकते हैं। या तो मैं कहूंगा कि हर पार्ट में जितना हो रहा होगा बबल भरते हुए साथ चलिएगा, उसी में उसी का मैनेज कर लीजिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। कभी कुछ लोग होते हैं कि पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर बबल भरते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ कुछ पार्ट कर लेते हैं तो फिर बबल भर लेते हैं, फिर कुछ करते हैं बबल भर लेते हैं, कुछ करते हैं बबल भर लेते हैं। हालांकि ये अच्छा है कि कुछ करो भर लो, कुछ करो फिल कर लो, ये ज्यादा अच्छा है कि बाद में जल्दीबाजी के चक्कर में कभी ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए, एक क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए तो फिर वो बड़ा दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन का बबल अगर गलत फिल हो गया तो वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, साथ में वो और अपना नंबर तो लेके जाएगा जाएगा, और एक सही वाले का भी 1/3 लेके चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है। अब ये 40-40 मिनट का ऐसा सेगमेंट कैसे बांटा, तो देखो इस फर्स्ट 40 मिनट में कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए एग्जामिनेशन सेंटर में, लेकिन आपका एक ही तरीका होना चाहिए कि इसमें मैं मात्र मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा। शुरू के 40 मिनट में मैं क्या करूंगा, मात्र मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा। और किस तरीके से करना उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग करूंगा अटेम्प्ट, उसके बाद से इस 40 मिनट में मैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको कम समय लग रहा है तो 5 मिनट इससे ले सकते हैं, 5 मिनट इससे ले सकते हैं, ओके, 5 मिनट, ओके, कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करूंगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन हमें 27 के 27 नहीं करने, अच्छी स्पीड आपकी होगी, या थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से 20 तो कर ही लोगे 40 मिनट में, 45 मिनट में 20 कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए तरीका क्या होता है, मैंने आपसे डिस्कशन किया है, बहुत सारे वीडियो जैसे इसी चैनल पर डले हुए हैं, आप देख भी सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का तरीका क्या होता है। वैसे अब इस समय कॉम्प्रिहेंशन या कोई चैप्टर पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, ओके। अब तो आपका जो पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज करने का है तरीका। अब नई चीज को थोड़ा अवॉइड करिए नया पढ़ने से, क्योंकि नया पढ़ने से होता है कि एक नई तरीके की सोच उत्पन्न होती है दिमाग में, और उसके बाद से उसके कारण हो सकता है कुछ पुराना जो है वो गड़बड़ होगा। नए को स्टोर करने के चक्कर में हो सकता है कुछ पुराना स्लिप हो जाए। तो कहने का मतलब जो पुरानी चीजें उसी को बार बार रिवाइज करिए, उसी पे भरोसा ज्यादा रखिए नए चीजों के कंपैरिजन में। अब जब समय ही कम है, ओके, तो अब इस तरीके का जितना पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घबराहट होना चाहिए कि ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, ये भी देख ले वो भी देख ले। उसके चक्कर में क्या होता है ना कि जो आपके पास चीजें ऑलरेडी तैयार है उस वो भी इफेक्ट होने लगती हैं। तो थोड़ा सा कीप पेशेंस। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि इसमें पूरा का पूरा करना ही जरूरी है। कट ऑफ देखते हैं 50% मैक्सिमम जाता है, ओके, समझ पा रहे हैं आप। और सी सेट की बात कर रहे हैं तो 33% मात्र करने हैं। तो आप घबराइए मत, जितना पढ़ चुके हैं आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितना पढ़े उसी को अच्छे से हम तैयार करके, मतलब उसके भी दिन उसके अंदर कुछ आएगा तो हम आराम से कर जाएंगे। अब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले एक हफ्ते की, ओके, नेक्स्ट वीक की। फिलहाल मैंने क्या बोला, इस 40 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन और इसी में फाइनल कर लीजिए। कम से कम 17 प्लस कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, 18, 19, 20 कर लेंगे तो आप आराम से इसमें क्या कर लेंगे, इसमें आराम से आप 15 प्लस सही कर पाओगे, ओके, सही कर लोगे, और इतना ठीक है। और 30 मिनट
मैं बताऊंगा 30 मिनट। कुछ क्वेश्चन इस वाले पार्ट में होते हैं ऐसे कि मैथ रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अब ये कैसे अटेम्प्ट करना उस पर भी चर्चा आता है, उस विषय पे भी आते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप छोड़ चुके होंगे लेकिन आपको आइडिया है कि वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम दूंगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो उस तरीके के होते हैं, उनके लिए 30 मिनट रखिए। या कॉम्प्रहेंशन एक दो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें थोड़ा कर लेता, थोड़ा सा टाइम होता तो वही 5 मिनट ले ले, इसका 5 मिनट लेके कुछ कॉम्प्रहेंशन भी कर सकते हैं। अब देखो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, पेपर करना कैसे। तो देखो हर एक परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी सेट में कि शुरू में ही जो लेंदी पेपर आते, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स वगैरह के, वही शुरू के 7-8 क्वेश्चन दे देंगे, या कुछ बड़े कॉम्प्रहेंशन शुरुआत में ही दे देंगे। जैसे ही आप शुरू में पेपर देखते हो तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अक्सर हिंदी माध्यम के बच्चों में ऐसा होता है कि मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन अगर अच्छे वाले देख ले तो फिर क्या होगा कैसे होगा पढ़ समझ में नहीं आ रहा है। देखो घबराना ठीक बात है, लेकिन हो जाता है, ये नॉर्मल नेचुरल चीज है कि पेपर देने जा रहे हो थोड़ा सा, और जिस चीज में आपको कॉन्फिडेंट नहीं उसमें थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। लेकिन देखो घबराहट हो रही है तो उसमें भी सिकंदर तो वही है ना जो विषम परिस्थितियों में भी निखर जाए। तो बस उसी टाइम में आपको निखरने की जरूरत है मेरे भाई। और वो कैसे निखरना है, तो आप अपने घबराहट पर कंट्रोल करिए और आप एक ही प्लान लेके जाएंगे कि हमें सिंपल ढूंढना है, सॉल्व करना है। मतलब 80 क्वेश्चन हो गए तो 80 क्वेश्चन में मैं आपको डेटा बताता हूं। जैसे मैथ्स रीजनिंग की बात है ना, मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स की बात है और रीजनिंग की बात है, तो ये दोनों सेगमेंट मिला के 53 क्वेश्चन पूछते हैं। रीजनिंग में इस बार अगर मैं 24 की बात करूं तो 12 प्लस 13 प्लस क्वेश्चन, मतलब 13, 14, 15 इस तरीके से आने की उम्मीद है। रीजनिंग वैसे ज्यादा नहीं हर साल पूछता, मतलब, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग लग क्या रहा है, ये अगर मैं कुछ फैक्ट की बात करूं, डेटा उठा के बात करूं, तो उसमें भी यही बात है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके, आएंगे इस बार, क्योंकि 23 में कम आए थे, 22 में ज्यादा आए थे, 23 में कम आए थे, 21 में थोड़े से 22 से कंपैरिजन में कम आए थे, 20 में ज्यादा आए थे, मतलब इस तरीके का रहता है तो रीजनिंग का। अच्छा, एक और बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मैंने इवन ऑड बनाया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो पिछली साल ना हद हो गई, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम हुए थे, तो वो एक अपना लोएस्ट पॉइंट था, तो उससे ज्यादा होना ही होना है। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं 12, 13, 14 क्वेश्चंस होने। और रीजनिंग का पार्ट ऐसा होता है कि बड़ा सिंपल होता है, आप थोड़ा सा समझते हुए करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बाकी अगर मान लो इसमें 15 भी क्वेश्चंस अगर हो गए रीजनिंग में आ रहे हैं, मान लो 15 क्वेश्चन, मान लिया 15 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके मैथ्स में कितने आ गए, तो मैथ्स में आपके मान लो मैथ्स में कितने होंगे, इसमें से 15 घटा देंगे, तो 15 जैसे ही घटाएंगे तो 45, 45 में से 15, 30, 30 और 8, 30 और 8 38 हो गए, मैथ्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रहेंशन में हमेशा, कॉम्प्रहेंशन में मेरे भाई ये 27 तो फिक्स ही फिक्स है। पिछले 3 साल का डेटा बताओ। अब देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, किसी दो पे या किसी एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सिंपल एक ही तरीका होना चाहिए, सिंपल ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे। साधारण क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ढूंढूंगा, सॉल्व करूंगा, और 80 के 80 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। शुरुआत के 40 मिनट में आपको कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन की तरफ देखना ही नहीं है, स्कैन करना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाना है, और सिंपल ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे। मैथ रीजनिंग में हमेशा सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मैथ्स में 38 है ना, तो 38 में मैं कह रहा हूं कि मान लो डराने वाले बहुत होंगे, आपकी बहुत कमजोर होगी मैथ्स, तो डराने वाले 20 क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना 20 क्वेश्चन डराने वाले, लेकिन 18 करने लायक होंगे, सिंपल होंगे। बस आपको थोड़ा सा उसमें बेसिक पैटर्न, आपको नंबर सिस्टम या अप्रोच आता है, या आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ अप्रोच आता है, या बेसिक चैप्टर्स के क्वेश्चंस के थोड़े से अप्रोच आते हैं, तो आप आराम से कर जाओगे 18। तो 18 में मैं मान के चल रहा हूँ कि 12, 13 कर लोगे अच्छे से सिंपल में। 20 तो छोड़ ही रहो, 12, 13 कर लोगे, 12, 13 ऐसे आराम से कर लोगे। एकदम सिंपल ढूंढिए, सॉल्व, और आपको लास्ट तक जाना है। जैसे 40 मिनट ज्यादा से हमने उसमें 12, 13 मैथ्स के करने हैं, बस अटेम्प्ट करने, जो सिंपल एकदम लगे आपको। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, 3 मिनट आप दे सकते हैं, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट ऐसे कर सकते हैं। और रीजनिंग में 15 अगर आ गए ना, तो 15 हो गए तो इसमें भी 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। हालांकि मैं तो रीजनिंग में 100% कहता हूं, लेकिन मान लो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हर हाल में रीजनिंग में। ओके, रीजनिंग और भी कर सकते हो आप, पूरे के पूरे कर सकते हो, रीजनिंग इस लेवल की आती है अगर थोड़ी बहुत तैयार है।
40 मिनट कॉम्प्रहेंशन में, तो कॉम्प्रहेंशन हमें इतना ढूंढना है कि 15 कॉम्प्रहेंशन सिंपल सिंपल ढूंढने। 15 सिंपल तो नहीं होंगे, सिंपल मान लो कुछ छोटे छोटे, या ऐसा होगा कि एकदम एज इट इज। और प्रतिबिंबित वाला जो आता है ना, वो जरूर करिएगा, वो सबसे आसान कॉम्प्रहेंशन होते हैं। 2023 में लोग समझने की कोशिश नहीं की है कि प्रतिबिंबित के 17 क्वेश्चन थे। अगर वही कर लिए होते ना 23 में, कॉम्प्रहेंशन के वही 15-16 क्वेश्चन, तो उनको ये दिन देखना ना पड़ता कि 23 में जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। प्रतिबिंबित वाले आते हैं एकदम आसान आते हैं। आसान मतलब इन केस उसके ऑप्शन जटिल नहीं होते, ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करता, एकदम एकदम सीधे सीधे उसका आंसर दिखता है, ऑप्शन दिखता है। परिच्छेद का थोड़ा सा उसी का बाउंड्री लाइन में रहेंगे तो दिखेगा एकदम आराम से। हो सकता है एजम्पशन वाले क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी आउट ऑफ द लाइन जाके होना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमेशा ये प्रतिबिंबित, उसके साथ दो तीन शब्द याद रखिएगा। तर्क संगत हो सकता है, एक हो सकता है कि तत्कालिक प्रभाव से कौन सा, मतलब कोई एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम किया गया, बोला गया तत्कालिक प्रभाव से कौन सा उपाय किया जा सकता है, उसको प्रतिबिंबित कर रहा है। मतलब उपाय मतलब तत्कालिक, मतलब क्विक रिएक्शन वाले। तो थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान रखेंगे तो कॉम्प्रहेंशन आराम से हो जाएंगे। और कॉम्प्रहेंशन 27 नहीं कह रहा हूं 15 अटेम्प्ट करिए, 15 करिए, 12-13 सही कर लेंगे, उसमें बहुत है। 12-13 इसके, 10-11-12 इसके, 12-13 इसके हो गए, आपके 35 प्लस क्वेश्चन हो गए। ज्यादा नहीं करना है, बस कॉम्प्रहेंशन 40 मिनट में 12-13-15 नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा भी कर पाएंगे, आपकी मर्जी। अब देखो इतने अटेम्प्ट तो कर लिए, ओके। अब बड़ा आसान, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, उस तरीके से अगर आप फिक्स रहेंगे ना, तो 100% आपका पेपर क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए, ये मैंने 20 क्वेश्चन में जो छोड़ने वाला बोल रहा हूं, उसको देख के होपलेस नहीं होना है, अरे इतना टफ आ गया। या कॉम्प्रहेंशन में जो 7-8 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, जैसे मान लो इकोनॉमी का कोई टफ कॉम्प्रहेंशन आ गया, समझ में नहीं आ रहा, तो देख के एकदम दिमाग खराब नहीं करना है, ओके, बस उसको करना है। अच्छा, कॉम्प्रहेंशन, किस कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट करना है, इसका भी एक टेक्निक होता है। कभी भी कॉम्प्रहेंशन है ना, क्वेश्चन ना पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं बॉटम टू टॉप पढ़िए, अरे क्या बेवकूफी है भाई, बस पहले डायरेक्ट कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करिए, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन पढ़ने के बाद मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, या बच्चों को जो मैं बताता हूं, अगर बच्चे वो फॉलो करते हैं तो अच्छा उनका फीडबैक भी आता है इस मामले में कि सर ये चीज टेक्निक काम कर रही है। कॉम्प्रहेंशन उसी को करिए अटेम्प्ट जिसको आप शुरू के 2 लाइन बस पढ़ रहे हैं ना, 2 से 3 लाइन, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोली जाती है, अगर वो समझ में आ गया, क्लिक कर गया ना कि क्या कहना चाह रहा है, मतलब किस सिनेरियो में बोलना चाह रहा है, तो आपको अगर वहां क्लिक करना है शुरू से 2 से 3 लाइन, और एक ही बार में, एक बार पढ़ लिया या 2 बार पढ़ लिया, मतलब एक ही फ्लो में एक बार या 2 बार पढ़ लिया, आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि हाँ ठीक है इस टाइप का प्रॉब्लम बोल रहा है, तो आप निसंदेह आगे बढ़िए। और उस कॉम्प्रहेंशन को आगे भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। कोशिश हमेशा करनी चाहिए कॉम्प्रहेंशन मात्र एक बार पढ़े, भले ही थोड़ा सा अपना आराम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर शुरू के 2-3 लाइन क्लिक कर गया ना कि हाँ हमारा मतलब ये कहानी से मैं रिलेट कर पा रहा हूं, किस सिनेरियो में लिखा गया उससे रिलेट कर पा रहा हूं, तो आप आसानी से मेरे भाई उस कॉम्प्रहेंशन को आज पूरा समझ जाएंगे। और उसका आंसर, अगर कॉम्प्रहेंशन एक बार समझ में आ गया ना, तो कोई ट्रिक दुनिया की काम नहीं आएगी, आप आसानी से आंसर उसका बता दोगे। एजम्पशन बोले या कुछ भी बोले, प्रतिबिंबित करे, मैं अपने बहुत सारे आपको कराए भी है, बहुत इजी तरीके से आप बता दोगे, बस आपको समझ में आए। तो कॉम्प्रहेंशन में समय बचाने का तरीका यह है कि शुरू के 3 लाइन अगर सही लगा आपको तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़िए, बहुत छोड़ने हमें, अरे 15 भी अटेम्प्ट करने, 7 कितने 27 है ना, तो 12 छोड़ने हमें, 10-12 छोड़ने हैं, 40 मिनट में 15-16-17 यही तो करने हमें। और इतने करेंगे, मान लीजिए 12-13 इसमें, 10 इसमें कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो रीजनिंग कम आया तो मैथ्स में थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन में 1-2 बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। ये एकदम लोवेस्ट मैंने बोला है, 12 ये, 12-13 ये, चलो 12 ही मान लेता हूं, 10 ये, और ये 15 ये, ठीक है। तो 12 मैथ में 12 ही करोगे, ये तो मतलब अन्याय हो गया, ज्यादा भी कर सकते। तो अगर इसको करेंगे 10-10-20-30 हो गया, और 37, मतलब इतना भी करेंगे कम से कम, तो ये 37 तो आप करोगे ही करोगे। मैथ्स में आप 12 से ज्यादा कर पाओगे, कर लोगे, 15-16 तक कर सकते हो अगर इस तरीके से। अब देखो क्या इसको कैसे यूटिलाइज करना है, सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए। हो सकता है, ये ध्यान हमेशा दिमाग में रखना मेरे भाई, हो सकता है कि सिंपल वाला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, हो सकता है सिंपल वाला क्वेश्चन 78 नंबर पे आएगा, हो सकता है सिंपल वाला नंबर 79 पे आएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर है कि हमें लास्ट तक पहुंचना है। ये 40 मिनट में ना बस छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढिए, छोटे छोटे जो 1-1, 2-2 लाइन के होते हैं, उनको ढूंढ कर करना, 80 तक जाना है हमें।
बीच में कहीं ऐसा ब्रेकर नहीं। मान लो किसी ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हो, आपको लगे कि हो जाए, तो उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। मतलब टिक करिए किस तरीके से, इस 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये लेंदी हो उसको बाद में देख लेंगे, कर लूंगा। अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन करिए, 1 से लेकर 80 तक इसमें पहुंचना है। कॉम्प्रहेंशन को इग्नोर करते हैं, मतलब कॉम्प्रहेंशन के 27 क्वेश्चन इग्नोर करेंगे तो आपको 53 क्वेश्चन ही 40 मिनट में देखने हैं। 53 में बहुत सारे क्वेश्चन को देख के छोड़ने हैं। ओके, वही सिंपल ढूंढे सॉल्व करने, सिंपल ढूंढे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 40 मिनट में सिंपल ढूंढे सॉल्व करें और 40 मिनट 80 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं ना सिंपल ढूंढ के सॉल्व करते हुए, तो यकीन मानो यही सी 40 मिनट में आपको लग जाएगा कि मेरा इस बार का सीसेट हो जाएगा। मतलब आप आराम से कर रहे होगे, आपको लग जाएगा कि मैंने इसी 40 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन कर लिया अटेम्प्ट अच्छे से। बस साधारण क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व करिए। हाँ, मैं उन विद्यार्थियों को ये बोल रहा हूं कि जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत, अब बिल्कुल नहीं पढ़े तब तो आपके लिए सिंपल भी बेकार है। अनपढ़ के लिए एबीसीडी भी बेकार है और पढ़ने वालों के लिए एबीसीडी सिंपल है, बच्चों वाली बात है एबीसीडी। तो कहने का मतलब कि आप जानते हो थोड़ा बहुत तो आपके लिए सिंपल भी सिंपल ही है, लेकिन नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते, तो इसका मतलब आपके लिए सिंपल भी तो हार्ड ही है। अब जब यहां से अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो ना, 15, 16, 17, 18 तक कर लोगे, आराम से कर लोगे 40 मिनट में, तो आपके दिमाग पे एक मेंटली प्रेशर कम होगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन उठाइए, 12, 15 उसके कर लीजिए, आप 30 तक पहुंच जाएंगे, या 28, 27, 28 तक पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा ही पहुंचेंगे। बाकी लास्ट के जो 30 मिनट होंगे ना, तो इसमें उन क्वेश्चंस को टारगेट करिए, 5-6 क्वेश्चन आप मार्जिन उठा लीजिए कि आपका टारगेट बनाइए कि 37, 38, 40 तक क्वेश्चन करने हैं। तो कितने क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को उठाइए कि जो आपको लग रहा था ये कर लूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए या हल्का सा कैलकुलेटिव हो, उस तरीके के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। या जिनको करने वाले क्वेश्चन को इग्नोर किए थे उन पे ध्यान देंगे, बस इतना करना है। इतने तरीके से करोगे तो आप आराम से 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग, और विथ एक्यूरेसी। दूसरी बात मेरे भाई की तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल तुक्का तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। बहुत लोग होता है ना कि बाद में तुक्का लगा दी, बिल्कुल नहीं लगाना, आपको क्वालिफाई करना, बस सिंपल ढूंढिए, सॉल्व करिए, इतना ही करना है। और उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप आसानी से मेरे भाई 40 तक का क्वेश्चन कर लोगे। और बहुत है, हमें जीएसटी काट के लाना ही कितना है, 27 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब अगर गलत भी कर रहे हो तो कुल काट पीट के 66 नंबर आने चाहिए, 1/3 मान लीजिए। अगर 3 गलत किए तो 1 सही का नंबर जाएगा, वो ये ध्यान रहे। अगर 10 तुक्का लगा रहे हो, मान लो 10 के 10 गलत हो गए तो 3 सही करने वाले क्वेश्चन को गलत, 2.5 क्वेश्चन को गलत कर देगा वो, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए शुरू में। फिर मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया, आपके लेवल को जानता हूं मैं, आप कितने अच्छे हैं, आप आराम ईमानदारी से मेहनत का, अगर मेरे यहाँ पढ़े हैं, मेरे साथ फॉलो किए हैं, अगर मान लो मेरे पेड बैच में आप हैं या मेरे यूट्यूब सेशन पे भी आप आते हैं, तो उतना आप विश्वास रखिए अपने टीचर पे या अपने पढ़ाई पे, इतना विश्वास रखिए कि मैं सिंपल देखो हमेशा एग्जामिनर निर्दयी नहीं होता, ये इसमें 80 का 80 क्वेश्चन टफ नहीं बनाए जाते हैं। बस दिक्कत ये होती है ना कि ऐसा उसका सीक्वेंस बना दिया जाता है ना कि देख के घबराहट होने लगती है अंदर अंदर। तो आपको बस पेशेंस रखना है, 80 का 80 क्वेश्चन तक देखना है। मैंने फिर बोला, रिपीट किया था ना, ये हो सकता है कि 80वां क्वेश्चन 80 नंबर वाला क्वेश्चन सिंपल हो सकता है 79 वाला सिंपल हो, मतलब बीच में नहीं उलझाएंगे, वहां तक भी पहुंचना, ये टारगेट रखना। हो सकता है कि 78 वाला सिंपल हो, और ये हमें पूरा फुली स्कैन करना है, 1 से 40 मिनट तक ही करना है, इसमें जल्दी जल्दी करके करना है। ओके, बड़े आराम से करेंगे। फिर बीच में कॉम्प्रहेंशन, ये कॉम्प्रहेंशन से भी स्टार्ट नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं सर कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट कर ले क्या, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी चीज है कि थोड़ी सी दिमाग की इफेक्टिवनेस कम कर देती है। अगर आपको शुरुआत में अटेम्प्ट करेंगे ना तो मैथ रीजनिंग जो करने वाले क्वेश्चन भी होगा उसको गलत कर देंगे या थोड़ा सा आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। कॉम्प्रहेंशन दिमाग को स्लो करता है, तो कॉम्प्रहेंशन हमेशा कोशिश करिए कि बीच में अटेम्प्ट करना पड़े। एक और बात करिएगा कि जैसे ये पार्ट शिफ्ट में किया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उसको कोशिश करिएगा अगर सही जो कर लिए तो उसको फिल कर लें, बबल से फिल कर लें, कि बाद में घबराहट ना हो किसका क्या था या कोई गलत ना हो जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही करना भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही करके सही टिक करना भी इंपॉर्टेंट है, और सही टिक करके सही बबल को फिल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तब इतने प्रोसेस के बाद आपको नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रहे।
किसी एक में मिस्टेक हो गई, मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया, टिक भी किया, बबल भरते समय गलत बबल भर दिए, तो फिर आपका पूरा मेहनत ना पर बर्बाद, टाइम जितना उस क्वेश्चन में दिए तो वो बर्बाद, वो क्वेश्चन जाएगा, एक सही क्वेश्चन का भी 1/3 लेके जाएगा। होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो जो क्वेश्चन गलत होता है वो कहता है इस सनम, तो जो सही वाले होते हैं उनका भी कुछ नुकसान करके जाते हैं, समझ गए, यही वाली बात है। तो कीप पेशेंस, अपने पे विश्वास रखिए, सबसे पहले 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है हमें, उसी हिसाब से हमें प्लान यही है, इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर पेपर टफ आ गया तो इस पे आ जाएंगे, अरे कुछ नहीं भाई, पेपर टफ कितना टफ दे देगा, कितने क्वेश्चन टफ देगा। 2023 की मैं बात बता रहा हूं, 2023 में तो नहीं, हाँ थोड़ा नंबर सिस्टम पे आप पे पकड़ है तो अच्छे से आप कर लोगे, वो थोड़ा सा करिए, और नया पढ़ने से बचिए, जितना पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करिए, बार बार करिए, यकीन मानिए आप कर लोगे, यू कैन डू इट, ओके। उसके बाद से मैं एक और इंफॉर्मेशन बता दूं और मिलते हैं। अब आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, अभी भी फिर बीच में मिलेंगे हम आपको सेशन में। फिलहाल अभी के लिए, फिलहाल हमारा प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का बैच है, अभी कुछ और बातें और कर लेंगे, ठीक है, अभी बने रहे आप लोग। अगर आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक, मतलब आपको एक यूपीएससी के शानदार सफर पे चलना है, ओके, या आपके जो जानने वाले हैं अगर उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, एक मेहनती टीम के साथ, एक डेडिकेटेड टीम के साथ और एथेंटिक टीम के साथ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो मेहनत करने को तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एक है रिसर्च के साथ मेहनत करना कि नया कंटेंट क्या हो सकता है, नई एनर्जेटिक टीम के साथ मैं कह सकता हूं। अगर आपको एक सफर पे चलना है यूपीएससी के, तो प्रीलिम्स इंटरव्यू तक स्टडी आईक्यू की तरफ से एक बैच आया है, और ये बैच हमारा आता है हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में। फिलहाल मैं बता दूं, मैं हम लोग हिंदी माध्यम के बैच की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम में ही पढ़ाता हूँ, ओके, और मैं सीसेट का फैकल्टी हूँ, पता है आपको, ओके। इस बैच में मैं बता दूं, हिंदी माध्यम के बैच के बारे में बता दूं, तो ये ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, और ये टाइमिंग, इसका डेट क्या है तो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये शाम को 6 बजे से, ओके, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ओके। 10 जून से पहली क्लासेज है और ज्योग्राफी से है, ओके। और एक और बात बता दूं, इस बैच में अगर आप आओगे तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, मेंटोरशिप मिलता है, और जितना प्रीस इंटरव्यू तक आपकी मदद होगी सब होगा, ओके, एक एक चीज, और प्लान के साथ, एक शानदार मैनेजमेंट के साथ। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, बैच के बारे में डिटेल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। उसमें इतना तक टाइम मेंशन है कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट यहां से यहां तक खत्म हो जाएगा, यहां से यहां तक, मतलब एक शानदार प्लानिंग के साथ, ओके, और शानदार स्ट्रेटेजी के साथ बैचे जाते हैं स्टडी आईक्यू पे, और खत्म भी होते हैं अच्छे तरीके से, ओके। तो ये रहे आपके दिमाग में। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए, या मैं कहूं कि वहां अगर परचेज करते समय आप कोड, वहां कूपन कोड अप्लाई करना होता है, उस कूपन कोड में जो भी अवेलेबल ऑप्शन दिख रहा है उससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए ना, तो आप वीटी लाइव, ये कोड सेव कर लीजिए, वीटी लाइव कोड जैसे ही यूज करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का तो टीचर हूं ही मैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि इस कोड से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको फायदा हो जाएगा। तो 27999 पे ये बैच अवेलेबल है, और हम इंडियन है, हमारे जिन में है डिस्काउंट लेना, अगर हम डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हमारा मौलिक अधिकार और है डिस्काउंट लेना। इसके अलावा भी अगर आपको स्टडी आईक्यू पे कोई सी भी बैच लेना होगा, कोई भी बैच में एनरोलमेंट करना हो, तो आप सब में ये कोड वैलिड है, कहीं भी आपको वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस बैच की एक और खासियत बता दूं कि आपको सी सेट, अगर इस प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सी सेट का अलग से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, सी सेट का आप आराम से कर सकते हैं, इसी में इंक्लूडेड है, इसी में पूरी सी सेट की तैयारी हो जाएगी। अगर आपको सेपरेट सी सेट का बैच लेना है, अगर पढ़ना हमसे, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट मंथ में हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ के एग्जाम के बाद फिर से नया बैच आ जाएगा सी सेट का भी, ओके। तो उस पर भी ध्यान रखिए। उसके बाद मैं बता दूं, अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं
या स्टडी IQ के नंबर्स मिल जाते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या पट्टियों पे चल रहा होगा वहाँ मिल जाएगा, या आप एप्लीकेशन पे जाएंगे या वेब पे जाएंगे वहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना होगा तो ये मेरा ईमेल आईडी है vinit.tiwari@studyIQ.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। मेल करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ जाइए, ओके। टेलीग्राम चैनल, और इस पे क्लासेस के लिंक्स वगैरह मिलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो करता हूँ, PDF भी इसी पे शेयर करता हूँ। कोड ध्यान दें, VT लाइव, ओके। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए घबराइए मत, प्लान जो मैंने बताया उसी प्लान पर रिजिड रहिए। 40 मिनट, ये ऐसे 40 40 और 30, मतलब 40 40 40 के 3 टुकड़े काटिए, मतलब ये 10 मिनट मिसलेनियस के लिए, इनविजिलेटर बेटा अंगूठा लगाओ, ये वैसे करके। तो 40 40 80 और 40 हो गया हमारा, आपका 40 हो गया 120, 120 वही हो गया आपके। कोशिश करिएगा इसी में बबल वगैरह भी भर ले, उसका टाइम मैनेजमेंट, या इसमें देख लीजिएगा, कुछ लोग लास्ट में फिल करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे, लेकिन यही तैयारी होनी चाहिए। और आप किसी एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तीनों का थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप आसानी से कर जाओगे, और वही बच्चे ज्यादा सक्सेस होते हैं जो तीनों पे थोड़ा 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 कंट्रोल रखते हैं, ओके। तो ये ध्यान रहे मेरे भाई, ओके। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, ओके, और आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल, और अच्छे से करिए। आपने पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है, मैं जानता हूं कि आपके पास कंटेंट सफिशिएंट है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, कॉन्सेप्ट सफिशिएंट आप सीखे हैं कॉन्सेप्ट को करने के लिए। बस थोड़ा भाषा इधर उधर हो सकती है, तो थोड़ा भाषा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यूपीएससी की यही एक कला है कि भाषा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, तो उसको थोड़ा समझिएगा आप। उसको समझते हुए आप करेंगे तो आप आसानी से आराम से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और खुशी खुशी आपका CSET क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारी बेस्ट विशेष है, ओके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ओके। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।